हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री करनी एकेडमी। करनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर आए हैं, जो कि आपके अंदर क्लास 12th में सेकंड चैप्टर आता है। देखिए, इसके अंदर आपको करना क्या है, मैं उसके बारे में सब बताता हूँ आपको। देखिए, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जस्ट अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है? जैसे आपने 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रखे हैं, सारे बिल्कुल पढ़ रखे हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, ये सारे यानी टोटल 6 फंक्शन पढ़े थे आपने, और उन्हीं से रिलेटेड आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको अगर फॉर्मूले लर्न होते हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सारे जितने भी फॉर्मूले इन ट्रिग्नोमेट्री के वो सब लर्न होने चाहिए। फिर बात करते हैं अपन इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन की। देखिए, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जस्ट मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स होता है। तो देखिए कैसे होता है। सपोज अपने पास में कोई भी फंक्शन है साइन थीटा, उसको मैंने सपोज क्या किया है, एक्स सपोज किया है। यानी साइन थीटा मैंने अगर सपोज कर लिया एक्स, तो ये तो मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसके अंदर जो एक्स है, एक्स इज द साइन ऑफ थीटा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो एक्स है वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। और थीटा जो है, थीटा इज द इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बनेगा। लिखेंगे कैसे इसको? देखिए, अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखा है आपके पास में, तो मैं क्या करूँगा, ये जो साइन फंक्शन है, इस साइन फंक्शन को आपको उसके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास में, एक थीटा बचेगा, और इक्वल टू में साइन को अगर मैंने उधर शिफ्ट किया है तो ये साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो गया। अब देखिए, जो साइन इनवर्स है, ध्यान रखना, ये जो इनवर्स का साइन है ये ओनली अपने पास में सिंबल की तरह वर्क करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो पावर -1 होती है वो तो पावर होती है, बट ये अपने पास में जो -1 लिखा है वो पावर नहीं है, नॉट अ पावर। क्या है ये? एक तरह का सिंबल है। यानी जो भी फंक्शन है, जैसे साइन लिखा है तो साइन को अपन ने क्या किया है, उस तरफ शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो वो इसका इनवर्स फंक्शन बन जाता है वहाँ पर जाकर। तो मैंने ये लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज मैथमेटिकली रिटन एज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर या फिर कैसे पढ़ सकते हैं इसको, थीटा इक्वल टू आर्क ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है, इज रीड एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और अपन कैसे पढ़ेंगे इसको, साइन इनवर्स ऑफ एक्स पढ़ेंगे। जैसे मैं और कुछ भी फंक्शन ले लेता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू, अगर मैंने सपोज एक्स लिया है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन को उधर शिफ्ट कर दिया, टेन इनवर्स एक्स बन गया। ठीक है, टेन को उधर शिफ्ट किया आपने तो टेन इनवर्स एक्स बन गया। या फिर सपोज कर लेता हूँ भाई साहब, सेक थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा देखो क्या बनेगा, सेक को उधर शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा सेक इनवर्स एक्स। तो ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करते हैं अपन एक इसके आगे। अब देखिए, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर, जैसे अभी मैंने बोला था आपको, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने बहुत सारे पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा गिवन अ फिक्स्ड वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ तो हमेशा उसकी फिक्स वैल्यू आती है। जैसे मैंने बोला भाई साहब, साइन 30 की वैल्यू, जैसे मैंने बोला आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम होगा 1/2 होती है, फिक्स होती है वैल्यू ये। इसका मतलब अगर मैं cos 60 भी लिखूंगा तो उसकी वैल्यू भी देखो 1/2 होती है, यानी 60 डिग्री पर फिक्स वैल्यू आ रही है। यानी जितने भी फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, इन सब की थीटा पर वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो मैंने देखो सपोज किया है साइन थीटा इक्वल टू अगर एक्स है तो थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह अगर टेन थीटा इक्वल टू एक्स आता है तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। सिमिलर कुछ भी आ जाए फंक्शन, सेक थीटा इक्वल टू एक्स आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, सेक इनवर्स एक्स बन जाएगी।
तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन इन्वर्स वाले कहलाएंगे। तो साइन इनवर्स इज सेड टू बी अ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। द सिमिलर इन्वर्स फंक्शन आर कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये सारे इन्वर्स फंक्शन बन गए आपके पास। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन जस्ट अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का उल्टा ही आएगा। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट बात करें तो देखिए ये जितने भी फंक्शन है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स लिखा अपन ने, कॉस इनवर्स एक्स लिखा। इसके अंदर जो ऊपर पावर दे रखी है -1, ध्यान रखना ये जो -1 है वो पावर नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था -1 इज नॉट अ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो -1 कोई भी एक एक्सपोनेंट नहीं है, यानी पावर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इनवर्स फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? वो इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको यही बताया था। इसका मतलब ये ध्यान रखना, जो साइन इनवर्स एक्स है वो हमेशा नॉट इक्वल होता है 1/sin x के। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता साइन x की होल पावर -1, तो ये पावर कहलाएगी। ठीक है, इसको आप पावर बोल सकते हैं। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 1/sin x, क्योंकि अगर पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन में लिख दिया जाता है, यानी उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो पावर पॉजिटिव बन जाती है। तो इसको तो आप ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर साइन के ऊपर, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर अगर -1 लिखा है, इसका मतलब वो हमेशा क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। कभी कभी साइन एक्स की पावर होल इनवर्स इक्वल टू साइन एक्स ये भी लिखा जाए, तो ये ध्यान रखना ये इसकी पावर है, ना कि इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जितने भी आपको मैंने इनवर्स फंक्शन बताए हैं, इन सब के इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ देखिए क्या होती है, सब आपने ये पहले पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। जैसे मैंने बोला y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ठीक है, अब y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 होती है। क्योंकि मुझे मालूम है जो साइन x का ग्राफ है, जैसे साइन x का ग्राफ आपको मालूम होगा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और भी वैल्यू जाती है, ऐसा कुछ पीछे की तरफ भी जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये बनता है अपने पास में π/2 और यहाँ बनता है अपने पास में -π/2। यानी जो साइन एक्स की वैल्यू है वो हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में -1 से +1 की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, यानी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर -π/2 से +π/2 के बीच में कोई भी एंगल रख दो, कैसे भी एंगल रख दो, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। और सेम उसके जो डोमेन है, डोमेन का मतलब इसके अंदर जो x लिखा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और इसके अंदर जो y लिखा है इसको अपन क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमेशा -π/2 से +π/2 और डोमेन -1 से +1 होता है। आपको कुल मिला के प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखना है बस। ठीक है, कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या है। जैसे कॉस इनवर्स है, अगर कॉस इनवर्स आता है तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनती है? 0 से π बनती है। टेन इनवर्स एक्स आता है तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनेगी? -π/2 से +π/2 बनेगी। सेक इनवर्स आएगा तो क्या बनेगा? 0 से π तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन पाई के बीच में कहीं ना कहीं π/2 यानी 90 डिग्री लिखा आएगा, उसको आपको नॉट इंक्लूड करना है। ठीक है, यानी 0 से π के बीच में अगर π/2 आ जाए तो उसको आपको लेना नहीं है। ओनली क्या करना है? 0 से π के बीच की वैल्यू सारी लेनी है, बट π/2 नहीं लेना है। किसमें? सेक इनवर्स एक्स में। सिमिलर बात करें अगर कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स के अंदर क्या करना है? -π/2 से +π/2 तो लेना ही है, लेकिन y नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, यानी y की वैल्यू 0 नहीं लेनी है आपको। ये चीज़ ध्यान रखना आप। सिमिलर y इक्वल टू अगर कॉट इनवर्स एक्स है तो y की वैल्यू क्या यूज़ आएगी? 0 से π यूज़ आएगी। तो कुल मिला के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अंदर आपको ये जो 3 वैल्यूज़ दे रखी है, कौन कौन सी?
साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, ये आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। -π/2 से +π/2, 0 से पाई, और टेन की भी सेम -π/2 से +π/2 बनती है। डोमेन का इतना, जैसे साइन का डोमेन दे रखा है -1 से +1, कॉस का दे रखा है -1 से +1, टेन का दे रखा है -∞ से +∞। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, प्रिंसिपल वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स आप ध्यान रखिए, बाकी सारा तो अपन इनको कन्वर्ट करके भी फाइंड कर सकेंगे। जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको इजीली पता चल जाएगा किस तरीके से अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में आता है कुछ प्रॉपर्टीज़ है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की। जैसे प्रॉपर्टी देखिए क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा है अगर साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर माइनस आता है तो वो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स एक्स फंक्शन बन जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ भाई साहब साइन इनवर्स -1/2, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर माइनस बाहर लिख दूंगा और साइन इनवर्स प्लस का हाफ लिख देंगे, ठीक है। सिमिलर देखिए कॉस के अंदर माइनस, अगर कॉस के अंदर माइनस आता है तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा है। जैसे मैंने बोला कॉस इनवर्स के अंदर भाई साहब आ गया -√3/2, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ये सिंपल लिखेंगे आप। तो ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ये फॉर्मूले 100% यूज़ आएंगे, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं टेन इनवर्स -x। इस तरह टेन के अंदर अगर माइनस आता है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -10 इनवर्स x हो जाएगा। सिमिलर कोसेक के अंदर अगर माइनस है उसमें भी माइनस क्या होगा, बाहर लिख दिया जाएगा, और बाकी कोसेक इनवर्स x सेम रहेगा। फिर बात करते हैं सेक इनवर्स -x की। इसके अंदर भी क्या होगा, देखिए माइनस जो है माइनस तो हट जाएगा, लेकिन बनेगा क्या, जैसा कॉस में बना है वैसा वैसा सेक में बनाना है, पाई माइनस सेक इनवर्स x कर देना है आपको। सेम बात करें कॉट इनवर्स -x की, इसके अंदर भी क्या होगा, माइनस हट जाएगा और पाई माइनस कॉट इनवर्स x बन जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे देखिए साइन इनवर्स x का, एक टेन इनवर्स x का और एक कोसेक इनवर्स x का, ये तीनों फॉर्मूले देखिए सिमिलर है, तीनों में माइनस बाहर आ रहा है। और सिमिलर कॉस में, सेक में और कॉट में, इन सब के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस कैसे बनेगा, पाई माइनस करके लिखना है फंक्शन को। चेक कर सकते हैं, देखिए तीनों में ऐसे ही लिखा है। तो ये तीन सिमिलर फॉर्मूले हैं, एक साइन, टेन और एक कोसेक का, और एक सिमिलर है कॉस का फॉर्मूला, एक कॉट का फॉर्मूला और एक सेक का फॉर्मूला, ठीक है। अगर इनके अंदर माइनस फंक्शन आता है यानी माइनस कोई भी नंबर आता है तो हमेशा आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट बात करें कुछ और फॉर्मूलों की, तो सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो अगर सपोज मेरे पास यहाँ प्लस आता है तो क्वेश्चन कैसे बनता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x√1 - y² प्लस y√1 - x²। यानी कुल मिला के अगर यहाँ पर फर्स्ट में प्लस है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्लस का साइन यूज़ करना है, और अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे आप, माइनस यूज़ करेंगे। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बनता है। सिमिलर बात करें कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी ऐसे कैसे फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स xy। अगर यहाँ फर्स्ट में प्लस लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, अंडर रूट में 1 - x² √1 - y²। सिमिलर अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, देखिए यहाँ पर माइनस लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में, प्लस आएगा। तो साइन उल्टे हैं, अगर प्लस है तो माइनस लिखना है और माइनस है तो क्या लिखना है, प्लस लिखना है। फिर बात करें टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की। अगर टेन वाले में दे रखा है फॉर्मूला आपको, ठीक है, ये तो सारे साइन साइन के थे, कॉस कॉस के थे, और टेन टेन अगर आ जाए तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ये फॉर्मूला यूज करना है अपन को। फिर इसके अंदर भी प्लस की जगह अपने पास माइनस भी आ सकता है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ जो प्लस लिखा था
उसकी जगह अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है, और यहाँ जो माइनस लिखा था उसकी जगह अपन ने यहाँ क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला बनता है, और सिमिलर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला बनता है। फिर बात करें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की। इस बार कितने फंक्शन है मेरे पास में tan के, 3 फंक्शन हो गए, x, y और z। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो 3 फंक्शन आए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना। सारे फॉर्मूले ये आपको मालूम होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी उसके अंदर भी सारे फॉर्मूले थे, इसके अंदर भी अपन को फॉर्मूले ही लर्न करने हैं। फिर बात करते हैं 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले की। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर एक और फॉर्मूला बनता है, वो बनता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम एक और फॉर्मूला बनता है, वो बनता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x के देखिए कितने फॉर्मूले हो गए, एक tan की फॉर्म में, एक साइन की फॉर्म में और एक कॉस की फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है कि किस में आपको tan का यूज़ करना है, किस में साइन का यूज़ करना है, किस में कॉस का यूज़ करना है। अपन को फॉर्मूले तो तीनों याद रखने ही हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बताता रहूँगा कि कौन सा फॉर्मूला किसके अंदर आपको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 3 tan इनवर्स x की। अब 3 tan इनवर्स x का भी ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये भी आप ध्यान रखना। सिमिलर एक आता है अपने पास में कॉट इनवर्स के भी आते हैं कुछ फॉर्मूले, उसको भी देख लेते हैं अपन। देखिए कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला। अब देखिए कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये एक्स वाई देखिए ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई माइनस 1 लिखा है, फिर डिवाइड में क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई लिखा है। जैसा आपने tan इनवर्स का फॉर्मूला देखा था वैसे वैसा उल्टा ही है इसका ओनली। देखो एक्स वाई माइनस 1 ऊपर चला गया और अपॉन में एक्स प्लस वाई आ गया। तो ध्यान रखना यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। सिमिलर अगर यहाँ माइनस आ जाए, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ये फॉर्मूला बनेगा अपने पास में। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक, ये फॉर्मूले अपन को सारे ध्यान रखने हैं। जैसे कुछ और फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। जैसे आपने अभी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखा था वैसे वैसे 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर एक फॉर्मूला बनता है 2 cos इनवर्स x का, वो क्या बनता है, वो बनता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सेम एक 3 साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला ध्यान रखिए आप, क्या बनेगा वो बनेगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एंड सिमिलर 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला वो बनेगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले और भी है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे फॉर्मूले जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो डायरेक्ट इसके अंदर यूज़ आएंगे, तो आपको इन सबको क्या करना है, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तभी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, वो टेबल आपको यूज़ करनी है इसके अंदर और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और साथ में मैंने कुछ फॉर्मूले भी बताए आपको, वो फॉर्मूले भी आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आपको y सपोज करना है। तो मैंने सपोज कर लिया y, यानी लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1।
अब मुझे मालूम है जो साइन इनवर्स 1 होता है वो किस एंगल पर होता है, π/2 एंगल पर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 को साइन π/2। तो देखिए ये साइन इनवर्स से साइन एक दूसरे से कट जाएंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगी, वैल्यू π/2 आ जाएगी। ध्यान रखना ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे से कब कटते हैं, मैंने आपको अभी एक टेबल बताई थी कि मैंने बोला था साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। अभी बताया था मैंने आपको, मैंने बोला था ये यूज़ आएगा। अब देखिए कैसे यूज़ आ रहा है, यहाँ पर जो भी एंगल आ रहा है अपने पास में, जैसे कितना आ रहा है अभी π/2 आ रहा है, क्या π/2 -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है क्या, या फिर इक्वल भी हो सकता है। आ रहा है इक्वल, देखिए आ रहा है। अगर आता है इसका मतलब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो बचे हुआ जो एंगल है वो उसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज में आ रहा है ये, यानी इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है, तो ये कट जाएगा, सीधा आंसर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, तो इसको भी सबसे पहले लेट कीजिए आप, y इक्वल टू कॉस इनवर्स -½ ये लेट किया आपने। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि भाई साहब अगर कॉस के अंदर माइनस आ रहा है, देखिए कॉस के अंदर माइनस आ रहा है, तो कॉस इनवर्स -x का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया आपको, पाई माइनस कॉस इनवर्स x बनता है ये। इसका मतलब पहले क्या करो आप, इस माइनस को सॉल्व करो। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर माइनस आता है तो मैंने आपको माइनस के फॉर्मूले लिखाए जो, वो सारे फॉर्मूले यूज़ करना है। तो इसके अंदर कॉस के अंदर माइनस आ रहा है तो मैंने कॉस के माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स x की वैल्यू 1/2। अब y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, मालूम होना चाहिए आपको, cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है π/3 पर, ठीक है, यानी 60 डिग्री पर। तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर cos इनवर्स फंक्शन यानी cos का फंक्शन है तो आपको 1/2 को भी क्या करना है, cos की फॉर्म में ही लिखना है। जैसे यहाँ देखिए साइन इनवर्स फंक्शन था अपने पास में, तो अपन ने इस 1 को साइन की फॉर्म में लिखा है, देखिए लिखा है साइन π/2। ऐसे कैसे cos इनवर्स है तो 1/2 को cos की फॉर्म में लिखना है, ऐसे नहीं कि साइन π/6 लिख दिया आपने, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है, नहीं, क्योंकि cos इनवर्स फंक्शन है तो cos ही लिखना आपको। अब देखिए cos इनवर्स है ये cos, क्या ये दोनों एक दूसरे से कट सकते हैं, कट सकते हैं क्या, देखो चेक करो, क्या π/3 cos की रेंज में आ रहा है क्या, cos की रेंज 0 से पाई होती है, यानी 0 से 180 डिग्री, क्या इसके अंदर π/3 आता है बिल्कुल। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, पाई बचा माइनस ये कट गए, तो क्या बच गया मेरे पास में, π/3 बच गया। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बनेगा, 2π/3 बन जाएगा। ये cos इनवर्स -½ की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट करो y इक्वल टू sec इनवर्स -√2, तो y इक्वल टू, अब देखिए sec के अंदर माइनस, और अगर sec के अंदर माइनस आता है तो मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, पाई माइनस sec इनवर्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो y इक्वल टू ये पाई माइनस, अब मुझे ये मालूम है sec√2 कब होता है, मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। अब डायरेक्ट कैसे, अब देखो sec√2 कौन से एंगल पे होगा, √2, तो आपको पता है जो cos π/4 है उसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और cos का उल्टा ही sec होता है, तो sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। इसका मतलब जो sec इनवर्स √2 है उसकी वैल्यू कितनी बन गई, π/4। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, π/4 लिख सकते हैं। जरूरी नहीं हमेशा रेंज चेक करो, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब पाई में से π/4 माइनस किया तो कितना आएगा, 3π/4 आ जाएगा एलसीएम लेकर। फिर बात करते हैं cosec इनवर्स -1, तो इसको भी लेट कर लो आप, लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स -1। अब इसमें भी चेक करो पहले, माइनस है क्या, बिल्कुल माइनस है, तो cosec के अंदर माइनस आता है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बाहर लिख दिया।
तो y इक्वल टू माइनस, अब कॉसेक इनवर्स 1, कॉसेक 1 कब होता है, कॉसेक 1 आपको मालूम होगा π/2 पर होता है, जो साइन 1 होता है वो कॉसेक 1 होगा, तो साइन 1 90 डिग्री पर होता है, इस तरह कॉसेक भी क्या होगा 90 डिग्री पर बनेगा। तो इस तरीके से आपको इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में 100% दिखेगा एक, तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया वैसे वैसे करना है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये अपने। अब बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है अपने पास में, प्रूव दैट tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। इसको अपन को प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3, लेफ्ट हैंड साइड लिया। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अभी लिखाया था आपको मैंने, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस XY, ये फॉर्मूला लिखाया था। तो वही चीज़ करनी है आपको, ये 17/19 की जगह x लिखा हुआ है और यहाँ पर ये y लिखा हुआ है, तो ये x और y की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में प्लेस करनी है। करते हैं, देखिए tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 17/19 माइनस y की वैल्यू 2/3 अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो इक्वल टू में ये बना tan इनवर्स। देखिए दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है, 19 और 3 एलसीएम आ रहा है, इसमें भी 19 और 3 एलसीएम आ रहा है। क्या एलसीएम दोनों कट जाएंगे, क्या 19 और 3 एलसीएम कट जाएगा, ऊपर भी सेम आ रहा है नीचे भी सेम आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 17 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस 2 को 19 से मल्टीप्लाई, और डिवाइड में वैल्यू क्या आएगी, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट कर दो, प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ही लिख दो। अब बस कैलकुलेशन करनी है अपन को, तो tan इनवर्स 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा 51, सिमिलर 2 को 19 से मल्टीप्लाई 38 अपॉन के अंदर 19 को 3 से मल्टीप्लाई 57 माइन प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई 34। इनको सिंप्लीफाई करो, tan इनवर्स 51 में से 38 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ 3 बचा यहाँ 1 बचा, इनको प्लस कर दीजिए, ये बचा 1 ये बचा 9, क्या 13 और 91 कट रहे हैं क्या, 13 1 जा 13 7 जा, इसका मतलब tan इनवर्स 1/7 ये अपने पास में क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो सिंपल था, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया था आपको, वो फॉर्मूला अपन ने यूज़ किया है और आंसर अपने पास में tan इनवर्स 1/7 आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव करने हैं अपन को, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास में, वो क्वेश्चन आप और भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, मेन तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद में जो अपन ने अभी जो प्रूव वाला क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी आप ट्राई कीजिए। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन क्वेश्चन आगे करते जाएंगे। तो मेन आप पहले फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाकी जो भी प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे वो अपन नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।